नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नजर न्यूज चैनल और मैं हूं मनेंदु पहाड़िया। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस का एक और विकेट गिरा। कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी का इस्तीफा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के पहले बड़ी खबर मिल रही है। मतदान से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा है। उपचुनाव से एक हफ्ते पहले एक और विकेट गिरने से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब एक और सीट खाली हो गई है जिस पर उपचुनाव होंगे। हालांकि कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में जाने के बाद से ही उनके छोटे भाई और दमोह के विधायक राहुल सिंह लोधी के बारे में भी अटकलों का बाजार गर्म था। उपचुनाव से एक हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा देकर सब कुछ चौंका दिया है। लोधी के इस्तीफे के बाद प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव होंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि दमोह पर अभी चुनाव होंगे या इसके लिए अलग से तारीख घोषित की जाएगी। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी समय इच्छा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। दरअसल कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल लोधी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनकी आत्मा कांग्रेस में बसती है। वर्ष 2003 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दमोह आए थे उसी समय उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और वह तब से लेकर अब तक कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने ही उन्हें दमोह विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए यह सीट भाजपा से छीनकर कांग्रेस के पाले में डाली थी। राहुल सिंह लोधी ने कहा था कि उनको कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया है और वे हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन उपचुनाव से एक हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। हैरानी की बात यह है कि बीते महीने ही राहुल सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, लेकिन वह किसी भी हालत में कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। राहुल सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि मेरे कांग्रेस से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। राहुल सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि मेरे कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास पहले भी कई बार ऑफर आया है लेकिन मैं नहीं गया। कांग्रेस मुझे राजनीति में लाई है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूं। संघर्ष की लड़ाई सभी जगह होती है। असली राजनेता वह है जो इन समस्याओं से लड़ता रहे और जनता की सेवा करता रहे। इसलिए उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए वे कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। आइए हम आपको बतलाते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों का गणित। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 28 पर उपचुनाव हो रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के पास अभी 107 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 9 सीटों पर जीतना जरूरी है। वहीं कांग्रेस के पास 88 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 28 सीटों पर जीत की जरूरत है। लेकिन राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद गणित बदल गया है। अब कांग्रेस के पास 87 सीटें बची हैं। ऐसे में अब 29 सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि दमोह सीट का उपचुनाव 28 सीटों के साथ होगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। पैनी नजर के लिए मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।